धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसका गणना 18 अक्षौहिणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वास्तव में वे अनंत है। प्रकृति के दृष्टिकोण दो है, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति की है। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साधकर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। जिसे मारना है, जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजान शक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंतोगत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इसी प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय एवं उसका सारांश। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने
अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में होना प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही है। ज्ञान मार्गी को काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके ही समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रस्तुत किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गड़ानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। तृतीय अध्याय। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्मयोग नाम दिया है, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से परिपूर्ण है, संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करने की ही परम निष्कर्म सिद्धि को पाया। वे आत्मतृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए भी वे कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करने ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद है, इंद्रियों से समेटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम क्रोध राग द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातियों प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को सने सने छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे न भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं होगी, न ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ होगा। किंतु जिन साधकों को परम गति अभिष्ट है उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं, तो यह कर्मयोग कैसे। कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं, कर्म का स्पष्ट कहाँ हुआ। हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर
दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का ही यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण एकमात्र साधन बताया और कहा कि युद्ध बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा, यश को प्राप्त कर। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा तो इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 से में संसार सुविरूढ़ मूलवा पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसके असंगति रूप शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्याय में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, शुद्ध करने वाले का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आवाहन और निश्चय ही उन्हें काटकर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई। अध्याय 4। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनके राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रचार सूर्य के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सूर्य से संचित रहने पर, समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचाने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। अर्जुन ने प्रश्न करके कि आपका जन्म तो कब हुआ है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ में पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूँ। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था से ही है। यदि सच्ची लगन हो, किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते थे कि जब वो भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रति हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते हैं और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वह स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानेंगे, तो जैसे श्री कृष्ण वैसे ही उस स्तर से जानने वाले वह पुरुष और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है। यदि यज्ञ किया जाए, यज्ञ का स्वरूप बताया
यज्ञ का परिणाम परमत्व, परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहाँ जाए, इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हीं विधियों से पेश आने को कहा जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान साक्षात्कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु तत्पर संयतेंद्रिय एवं संयम रहित पुरुष ही उसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। यह हृदय देश की लड़ाई है, बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। पंचोध्याय। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, कभी आप संन्यास मार्ग में कर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों एक को जो आपको सुनिश्चित किया हो, परम परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है, बिना इसे किए संन्यास नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तब जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसे स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है, वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मा रूप में हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपो का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति माहेश्वर है। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है, और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करें। कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर भी सर्व संकल्पों का अभाव होता है। इसे पूर्व नहीं, सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई है, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यज्ञ स्थली बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो, वस्त्र मृग चर्म अथवा कुछ की चटाई में से कोई एक आसन हो, कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार, विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वेग रहित वायु में रखे दीपक की अकंपित लौ से दी, और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा
वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है, वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीट कर बारंबार उसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन वश में हो जाता है। स्थिर प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों ज्ञान मार्गियों केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन, समर्पण के साथ अंतर्मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ में अभ्यास योग नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। सप्तोध्याय। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूँ। जैसी कि सब कामनाएं तो वर्जित है, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूलन कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों में अतीत हूँ। परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोगसक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं उसी में उनकी श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि न वहां कोई देवता है, न किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाला ही मुझे शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्याय को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ को मुझे जान लेते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अष्टम अध्याय। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवान, जिससे आपने कहा वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही पर ब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला पर भाव ही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते, उन भावों का रुक जाना, विसर्ग, मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः
कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार क्षर भाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है। वे ही भूतों के अधिष्ठाता है। परम पुरुष ही आदिदेव है, उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं हूँ। यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न की अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? उन्होंने बताया कि मेरा निरंतर स्मरण करते मेरे सिवाय किसी दूसरी विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देती और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ वह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश पाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने समर्पण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे कृष्ण कहे और लाठी भी चलाते रहे। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए ये पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी न आए, दिखाई न पड़े। यदि दिखाई पड़ती तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। काम, क्रोध, राग, द्वेष, दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगी। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन, तो जब तो ओम का और ध्यान मेरा कर। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्म से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावृत्ति है और इन सबके समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं, जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त सदैवश्यम संपन्न ऊर्ध्वरेता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योगकर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाली योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उसके आगे भी शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया को चलकर वह भी वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत है, अमिट है। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तो योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। नवमोध्याय। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीय का भी राजा है, गोपनीय वस्तु को प्रत्यक्ष करने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला साधन में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आप में पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता।
वरन इसके प्रभाव से वह परम श्री तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परमत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख लिए संपूर्ण भूतों को स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ और संकल्प की पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे है किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्याय से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है जिसके शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। प्रकृति के दो भेद विद्या और अविद्या है। इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिसके विवश जीव भवकूप में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काप कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विद्यामया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। यह जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण है। कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है। प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है, लेकिन विद्या में प्रभु ही प्रेरक बनकर रखते हैं। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इसे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि इसी कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि 4 युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्रायः लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ है 2, आप अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में इसकी चर्चा की है। जब तामसिक गुण कार्य करते हैं, रजगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर वैध निरोध है, ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। वह भजन नहीं कर पाता, किंतु साधन आरंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है। रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण क्षीण होता है, कुछ सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः सत्वगुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण स्वल्प रह जाता है, आराधना कर्म में रति हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाले साधक अनेक यज्ञ करते हैं। यज्ञ श्रेणी वाला जप, जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सत्वगुण शेष रहा, विषमता खो गई, समता आ गई, यह कृतज्ञ अर्थात कृतार्थ युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर में मिलने वाले होते हैं। स्वाभाविक ध्यान पकड़ने में उनकी क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव
मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं। साधारण मनुष्य मानते हैं प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तात्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनको डांट कर विरोध किया। श्री कृष्ण भी इसको अपवाद नहीं थे। वे कहते, मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ समझकर मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले, और कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सदगुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि, जिससे भवरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति मैं ही हूँ। इसी योग को त्रय विद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। तो है स्वर्ग भी देता हूँ, उसके प्रभाव से वे इंद्रप्रद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से, अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसा भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेस मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनकी योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तो जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा, जब योग से युक्त हुआ, तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं, किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष, मैं तटस्थ हूँ। किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी, जघन्य पापी ही कोई क्यों न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे बसता है, तो वह साधु मानने योग्य है, उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वह शीघ्र धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो परमात्मा को सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीचा हो, आदिवासी हो, अनादिवासी हो, या कुछ भी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो, अथवा पापायोनि या योनि वाला भी हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर।
इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या का प्रकाश डाला जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राजविद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अथ 10वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं, फिर भी कहने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सदगुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ, अव्यक्त हूँ। इसके पश्चात सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है। जो मुझ अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित जानता है, वह ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, अस्मूर्ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव अर्थात दैवी संपत्ति के उत्लक्षण मेरी देन है। 7 महर्षि जन अर्थात योग की 7 भूमिका है। उससे भी पहले होने वाले तदन रूप अंतःकरण, चतुष्टय और इनके अनुकूल मन जो स्वयंभू है, स्वयं रचेता है, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, अर्थात साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा है। इनकी उत्पत्तियां अपने से नहीं, गुरु से होती है। जो उपर्युक्त मेरी विभूतियों को साक्षात जान लेता है, वह निस्संदेह मुझ में एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। ऐसा जो श्रद्धा से जान लेता है, वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन बुद्धि प्राणों से लगने वाले हैं, आपस में मेरा गुणन चिंतन मुझ में रमण करते हैं। उस निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश कराने वाले बुद्धि प्रदान करता हूँ। यह मेरी देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं? तो अर्जुन, उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूँ और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा महर्षिगण कहते हैं, तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, देवल, व्यास और आप भी वही कहते हैं। यह सत्य भी है कि आपको न देवता जानते हैं न दानव। स्वयं आप जिसे जना दे वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। अतः जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट को सुनते ही उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतरकाल में क्या है, उचित साधन क्या जाने। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण बताया, जिनमें से कुछ योग साधन में प्रवेश करने की साथ मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है और शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियां हैं। अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संसार में जो कुछ तेज और ऐश्वर्युक्त वस्तुएं हैं, वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित है। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार है। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने अध्याय का पटापेक्ष किया। 11वां अध्याय। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवान, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपा करके दिखाइए। प्रिय अर्जुन, अनन्य सेवक था। अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना आरंभ किया कि अब मेरे अंदर खड़े सप्तर्षि, पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे शरीर एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर ने 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते हुए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता। लो, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान भगवान ने कहा। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए, भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण यादव और कभी सखा कह दिया।
श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य स्वरूप में आगे धीरज बंधाया। कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते? यदुवंश में जन्म हुआ। श्री कृष्ण स्वयं में सखा मानते थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसे ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने ही समक्ष मानते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये न तो काले, न गोरे, न किसी कुल के और न किसी साथी की, इनके समान कोई नहीं, तो सका कैसे, बराबर कैसा? ये तो अचिंतनीय स्वरूप है। जिसको स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख सकता है, अर्थात नहीं। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध नहीं तो उनका नाम कैसे जपे? तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की जो विधि बताई, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वह है ओम का जाप करें और श्री कृष्ण का ध्यान करें। अर्जुन ने प्रार्थना की, चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसे चतुर्भुज रूप में भी दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे सिवाय मेरा इस रूप का दर्शन न कोई कर पाया है और न कोई कर सकता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर कर, मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए तू कर्म कर। द्वादश अध्याय। अर्जुन ने प्रश्न किया, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे अक्षर अव्याप्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम कौन है? योगेश्वर ने बताया, दोनों में मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेटकर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का अध्याय है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुख पूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तुम चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूं, मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ओर घूम जाता है। उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरी परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप में ध्यान द्वारा तेल धारवत निरंतर चिंतन करते हैं, उनको मैं शीघ्र संसार से उद्धार कराने वाला होता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, यदि मन न लगे तो मन को लगाने का अभ्यास कर। मन जहां जहां जाए उसे वहां से निरोध कर और उसे मुझ में लगा। कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। तो कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञ, आत्मवान, तत्वज्ञान महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा करके भी तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताए कि वह ममता और अहंकार से रहित है। वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग से निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न किसी उद्वेग प्राप्त है और स्वयं भी किसी से उद्वेग से प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्ति रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपदेय है। त्रयोदश अध्याय। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। ज्ञान जैसा कि पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं, बल्कि अध्ययन अथवा महापुरुष से उस कर्म को समझकर उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध में भी विलय काल में परमत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है।
क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक अपने शरीर का विस्तार है। उनसे अपना जीवन ऊर्जस्वी है। उनके बिना आप जी नहीं सकते। यह भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। चतुर्दश अध्याय। प्रकृति से उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम तीनों गुण इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। प्रकृति जो अनादि नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों को प्रभाव डालती है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्वगुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने का आलस्य, प्रमाद घेर लेता है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में ही जन्म लेता है और रोज रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौट कर आता और तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम, पशु, कीट, पतंग इत्यादि योनि को प्राप्त होता है। पंचदश अध्याय। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और 5 इंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है। राजसी और मध्य स्थान पर और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है तथा इंद्रियों के अधिष्ठा मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता, इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेटकर प्रयत्न करते हुए उसे देख पाते हैं, अतः ज्ञान साधन गण्य है। हाँ, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होती है। संशयुक्त अकृतात्मा लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे देख नहीं पाते। षोडश अध्याय। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थित सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण को शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाले अध्याय, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुंच गए हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभाव है, आंशिक रूप से तब सब में है। तदनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवी संपद तो विमोक्षाय पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद भी प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन, तो शोक न कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहाँ है? उन्होंने बताया, इस लोक में मनुष्य के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसे, असुरों जैसे। अब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो वो असुरी जैसा होता है। सृष्टि में बस मनुष्य की 2 ही जाति है, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। सप्तदश अध्याय। इसके आरंभ में प्रश्न किया अर्जुन ने, भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक है, राजसी है या तामसी है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा स्वरूप है, कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसा श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूतों प्रेतों को भजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष्ण करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू मार। असुर जान अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण यहाँ तीसरी बार उठाया। पहले अध्याय में उन्होंने कहा, कामनाओं जिनका ज्ञान हर लिया वह मूर्ख बुद्धि अन्य देवताओं को पूजते हैं। दूसरे में बताया,
कि जो अनन्य देवताओं को पूजा करता है वो मुझे ही पूजा करता है, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहाँ वो बताते हैं यहाँ वो बताते हैं श्री कृष्ण की अपने शब्दों परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदनंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को जो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय करने लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोग वृद्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को झूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। अष्टादश अध्याय। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण है। कर्ता, मन, पृथक पृथक कारण जिनके द्वारा किया जाता है। शुभ पर लगता है तो विवेक, वैराग्य, सम, दम कारण है। अशुभ पर लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि कारण होने लगे। तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रह, करता धरता तो मैं ही हूं। अंततः उन महापुरुष का आशय क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर, वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरी ज्ञान रूपी का संचार, ईश्वरी निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म है। शौर्य, पीछे न हटना, स्वभाव, सब भावों पर स्वाभिमान, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म है। और शूद्र श्रेणी का कर्म अल्पज्ञ अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, शरीर अवश्य बैठा है लेकिन जिसका मन नहीं टिकता, वही शूद्र है। इस प्रकार श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर हृदय में वास करते हैं और अर्जुन तू उस ईश्वर के शरण में जा। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहने चाहिए। उन हरि के रूप को याद करते हुए बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और जहाँ महात्मा अर्जुन है, वही श्री है। विजय, विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियां आज है तो कल बदलेंगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापर कालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए तो न अर्जुन न कृष्ण, आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नई श्री कृष्ण योगी थे, अनुराग से पूरी हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तो हूं तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हो वह ईश्वर सबके हृदय में देश है, निवास करते हैं। वह सदैव है और रहेगा। सबके उसकी शरण जाना चाहिए। शरण जाने में ही महात्मा है, अनुरागी और अनुरागी अर्जुन है। इसके लिए किसी स्थिति प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का संन्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करना, नियत कर्म शक्ति को समझकर अपने समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्यागी संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय, यही संन्यास की पराकाष्ठा है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।